नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है जादुई परी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम सोनू और बहन का नाम पिंकी। वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहते थे, क्योंकि कुछ साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। उनकी चाची उन दोनों बच्चे से चिढ़ती थी और वह उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उनको पर्याप्त खाना भी नहीं देती थी। मगर चाचा उन दोनों बच्चे से खूब प्यार करते थे। चाची को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस कारण अक्सर दोनों में लड़ाई भी होती रहती थी। मगर चाचा अपनी पत्नी की जिद के आगे बेबस था। चाची उन दोनों बच्चों को दूर जंगल में जाकर छोड़ना चाहती थी ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। इसलिए उसने अपने पति को सारी बात बताई तो चाचा बहुत नाराज हुआ। चाची ने उन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। इससे के लिए उसने अपने पति से बात की तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी। उन दोनों की बात को पिंकी ने चुपके से सुन लिया था। अगले दिन चाचा चाची दोनों बच्चे को साथ लेकर जंगल में घूमने के बहाने से ले गया और रास्ते में खूब मीठी मीठी बातें की। पिंकी अपनी चाची की इस चालाकी को पहले ही भाप चुकी थी, इसलिए वह अपने साथ कांच की गोलियां साथ लेकर आई थी, जिन्हें वह रास्ते में बिखेरते जा रही थी। जंगल में काफी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे थककर सो गए और चाचा चाची उन्हें उसी हाल में जंगल में छोड़कर वापस घर आ गए। शाम हो जाने पर दोनों बच्चे नींद से जागे तो उन्होंने अपने आप को अकेला पाया, तो वह समझ गए कि क्या हुआ है। पिंकी ने अपने भाई से कहा, तुम चिंता ना करो, हम घर जरूर पहुंचेंगे। आओ मेरे पीछे पीछे चलो। और वह दोनों अपनी बिछाई हुई कांच की गोलियों को देखते हुए घर की ओर लौट आए। दोनों को घर पर देखकर चाची आग बबूला हो गई, मगर वह चालाकी से उनसे कहने लगी, अरे बच्चों, तुम जंगल में कहाँ रह गए थे? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया और यहाँ मैं कितनी परेशान हो रही थी। चलो, अच्छा हुआ तुम सही सलामत घर लौट आए। चाची अब अपने मन में पहले की अपेक्षा और ज़्यादा गुस्से से भरी हुई थी, इसलिए अब उन दोनों बच्चे से पहले से भी ज़्यादा काम कराने लगी और दुख भी देने लगी। इस बार चाची ने उन दोनों बच्चे को घर से बहुत दूर जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया और अगले दिन फिर अपने पति के साथ मिलकर दोनों को जंगल में घुमाने के बहाने लेके जाने लगे। तो पिंकी को पहले की तरह चाची की चालाकी फिर समझ में आ गई। वो जानती थी कि चाची इस बार कुछ बड़ी साजिश करना चाहती है, लेकिन इस बार पिंकी के पास पहले की तरह कांच की गोलियां नहीं थी और उसकी जगह उसने कुछ चने अपने पास रख लिए और रास्ते में उन्हें बिखेरती जाती। घने जंगल पहुंचने के बाद चाची मीठी मीठी बातें करने लगी और वह मीठी मीठी बातें सुनकर दोनों बच्चे को जल्दी ही नींद आ गई और गहरी नींद में सो गए। सोने के बाद चाची चाचा दोनों बच्चे को वहीं छोड़कर घर आ गए। शाम को जब दोनों बच्चे की नींद खुली तो उन्होंने घर जाने के लिए फिर वही तरीका आजमाया, लेकिन इस बार उन्होंने रास्ते में चने बिखेरे थे। उन्हें तो जंगल के पक्षियों ने चुन लिया था। अब रास्ता मिले तो कैसे, इसलिए वह रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और चलते चलते वह एक खंडहर में पहुंच गए और वहां जाकर एक कोने में छिप गए और उन्हें काफी डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक भयानक से चेहरे वाली एक बुढ़िया नजर आई, जो उसी घर की ओर जा रही थी। और जैसे ही वह अंदर पहुंची तो दोनों बच्चे उस बुढ़िया को देखकर डर गए, क्योंकि वह बुढ़िया दिखने में एकदम डरावनी लग रही थी, जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े बिखरे हुए बाल थे। उसने बच्चे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी इजाज़त के बिना? अब तुम मेरी कैद में हो, इसलिए अगर जान प्यारी है तो जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें दोनों को मार डालूंगी। दोनों बच्चे उसकी इस बात से बहुत डर गए और जैसा वह कहते वैसा ही करने लगे। बुढ़िया ने सोनू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और लड़की से बहुत काम कराने लगी। एक दिन बुढ़िया ने पिंकी को जंगल में लकड़ियां लेने भेजा। पिंकी जंगल गई। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उस पेड़ पर एक परी रहती थी जो उसके मन में की बात को समझ गई थी। उसने पिंकी को कहा, तुम
चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या परेशानी है। लो अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को उस बुढ़िया की कैद से आज़ाद कराने का उपाय बताती हूँ, ताकि तुम सही सलामत अपने घर लौट सको। उसके बाद उस परी पिंकी को उपाय बताया कि जब वह बुढ़िया सुबह नहाने लगे तब उस पर गर्म पानी उधेड़ देना, वह बुढ़िया मर जाएगी। उसके बाद उस बुढ़िया की चारपाई के तकिए के नीचे एक पिंजरे की चाबी होगी, जिससे तुम अपने भाई को आज़ाद करा लेना। इसके बाद उस पिंजरे के नीचे रखा होगा मुहरों से भरा संदूक होगा, उसे लेकर तुम दोनों पास के नदी के किनारे चले जाना। वहाँ तुम्हें एक हंस दिखाई देगा, वो तुम्हें देखते ही अपने पंख फैलाएगा। तुम दोनों उस पर बैठ जाना, हंस तुम दोनों को अपने घर पहुंचा देगा। यह सुनकर पिंकी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ से कई सारी परियों की कहानियाँ सुन रखी थी कि परियां बहुत दयालु और चमत्कारी होती है। इसलिए अब उसमें हिम्मत भी आ गई थी। अगले दिन जब बुढ़िया नहाने बैठी, पिंकी ने पहले से ही रखा गर्म पानी बुढ़िया पर उधेड़ दिया और बुढ़िया तुरंत ही मर गई। इसके बाद उसने तकिए के नीचे से चाबी निकालकर पिंजरे का ताला खोला और अपने भाई को आज़ाद करा लिया। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। उन्होंने पिंजरे को हटाकर मोहरों से भरा बक्सा निकाला और उसे लेकर दोनों नदी किनारे जा पहुंचे। वहां पर वास्तव में एक हंस पानी में तैरता दिखा और जब वह उसके पास गए तो हंस ने अपने पंख फैलाए। इसके बाद दोनों हंस की पीठ पर बैठ गए और हंस ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। वहां पर दोनों बच्चों को देखकर चाचा बहुत खुश हुए और दोनों को गले लगाकर खूब रोए। उन्होंने दोनों से क्षमा मांगी और कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी चाची को घर से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर दोनों बच्चों बहुत दुख हुआ और उन्होंने मोहरों का संदूक अपने चाचा को देकर बोला कि उन्हें चाची के बिना यह घर सूना सूना सा लग रहा है। और फिर वो दोनों घर के बाहर के चबूतरे पर बैठी अपनी चाची को हाथ पकड़कर घर ले आए। ये देखकर चाची खूब रोई और दोनों बच्चे को गले लगाकर उससे क्षमा मांगी। इसके बाद अब वो दोनों बच्चे को खूब प्यार करने लगी और उसकी माँ बनकर रहने लगी। ऐसी